How the cell wall is synthesized in bacteria. How the cell wall is synthesized in bacteria. So first step is NAM and NAG unit. They are derived from monosaccharide. NAM and NAG units. This is NAG unit and this is NAM unit. NAM, N-acetyl muramic acid. NAG, N-acetyl glucosamine. So the NAM unit should be activated and NAM unit undergo polymerization. NAM can N-acetyl muramic acid is N-acetyl muramic acid is can be activated by the addition of UDP. This is uridine diphosphate. And NAM and NAG unit bind with UDP and they become activated. They both are bind with UDP, uridine diphosphate, and they both are activated. The NAM unit, in this NAM unit we add peptide unit, 1/1 addition by amino acid. और ये mRNA ट्रांसलेशन से नहीं हुआ, ये एंजाइम से हुआ है। और हमारे पास अब एक बिग मॉलिक्यूल है और ये लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। ये है BPP, बैक्टोप्रेनोल फॉस्फेट। ये हमारी जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है। और ये BPP, बैक्टोप्रेनोल फॉस्फेट है, ये एक्सेप्ट करता है ऑल यूनिट्स। और ये UDP जो है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, इसको रिमूव कर देता है। और ये BPP, ये यहाँ पे BPP और ये भी BPP है, बैक्टोप्रेनोल फॉस्फेट, और ये भी बैक्टोप्रेनोल फॉस्फेट है। इसका स्ट्रक्चर में ऐसे नॉर्मली बनाया हुआ है ये, इसका फंक्शन दिखाने के लिए। सो बैक्टोप्रेनोल फॉस्फेट ऑन वन साइड इट बाइंड विद NAM with its peptide unit and along with NAG and remove UDP, uridine diphosphate को रिमूव कर देता है। और एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट बन गई इसकी, एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, नाम नाग विद पेप्टाइड और BPP। और जब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये है हमारे पास, ये है नाम और ये है नाग, NAM एंड NAG, तो ये ट्रांसपोर्ट आउट कर देगा इसको। जो BPP है ये इसको ट्रांसपोर्ट आउट कर देगा, मतलब एक फ्लिप में करवा देगा, ऐसे जैसे यहाँ पे था, अब इसको इसने फ्लिप करवाया ऐसे बाहर। तो ये NAM एंड NAG दोनों बाहर गए और इसके साथ पेप्टाइड भी बॉन्ड प्रेजेंट था। और इन्होंने बाहर जाके जैसे ही फ्लिप, यहाँ से फ्लिप किया इसने, तो एक नई ग्लाइकन यूनिट बना दी इसने। न्यू ग्लाइकन यूनिट इज फॉर्म एंड नाम एंड नाग लिंक विद प्रीवियस ग्लाइकन बैकबोन। और जो हमारे पास ये ग्लाइकन बैकबोन थी, इसकी जैसे ये थी, तो इसके साथ ही बाइंड हो गया, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा इनका। जैसे ये हमारी प्रीवियस ग्लाइकन बैकबोन थी, इसके साथ ये नया आया था, ये बाइंड हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन हुई। उसके बाद ये आया, फिर ग्लाइकोसाइलेशन हुई, ये इसके साथ बाइंड हो गया। ये आया, फिर ग्लाइकोसाइलेशन हुई, इसके साथ बाइंड हो गया। तो यहाँ से ये NAM और NAG दोनों, ये BPP ने फ्लिप करवाया इनको, तो ये बाहर आए, फ्लिप आउट हुए, मतलब ट्रांसपोर्ट आउट हुए। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा और ये बाइंड हो जाएंगे जो प्रीवियस ग्लाइकन यूनिट थी उसके साथ। और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन। दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन। और ये है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। So it means peptidoglycan units are murine units. ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन के लिए जो एंजाइम ही अटैच होता है मेम्ब्रेन के साथ, और जो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है ये भी अटैच होता है मेम्ब्रेन के साथ। और ये बैक्टोप्रेनोल फॉस्फेट है, ये भी बैक्टोप्रेनोल फॉस्फेट है। ड्रग डिस्टर्ब दिस सेल वॉल सिंथेसिस मैकेनिज्म। हमने इसमें एक ये ड्रग दी है, जैसे कि हमने साइकिल भेज दी और ये साइकिल यहाँ पे जाके
गड्ढे में धंस जाए। और जैसे कि ये टर्मिनल अमाइनो एसिड है और ये साइकिल इसके साथ बाइंड हो जाए। और ये जो ड्रग है ये प्राइमरीली disrupting the synthesis of peptide, and it does not allow the terminal amino acid called D-alanine. The terminal amino acid is called D-alanine, and these amino acid are not bound there. So these amino acid are not bound, so the peptide bond is not formed, or maybe if it is formed, it's a small length. So the NAM and NAG unit, they work, and in presence of this drug they go without peptide bond or small peptide bond or a chain, so they not cross link with each other and the bacteria will go under osmotic burst. मतलब कि जब हम ये ड्रग देंगे तो ये टर्मिनल जो अमाइनो एसिड है ये इसको बाउंड नहीं होने देगा इसके साथ, और जो नाम और नाग यूनिट है वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जाती थी यहाँ पे इस बीपीपी के साथ, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा नहीं, तो आगे जैसे यहाँ पे फ्लिप करेगा तो जैसे ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड था, यहाँ पे इनमें ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन हो, यहाँ पे जो इनमें ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन होती थी वो रिएक्शन नहीं होगी, और होगी तो कम होगी। तो इसी कारण से ये जो बैक्टीरिया ओस्मोटिक बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे ये नाम और नाग यूनिट जैसे कि ये टर्न करेगा, फ्लिप करेगा और बाहर जाएगा, और ये जो प्रीवियस ग्लाइकन जो इनके साथ ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन जो ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन नहीं होगी और ये ओस्मोटिक बर्स्ट होगा यहाँ पे, और ये बैक्टीरिया विल गो अंडर ओस्मोटिक बर्स्ट। एंड दिस ड्रग इज साइक्लोसेराइन। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने साइक्लोसेराइन, इसी के नाम से ही इस ड्रग का काम है, जैसे साइकिल है यहाँ पे इसने काम किया टर्मिनल अमाइनो एसिड पे, इसका डी-एलेनिन था, तो इस ड्रग का नाम है साइक्लोसेराइन। और अब हम एक दूसरी ड्रग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अब हमने एक बस भेजी ड्रग की फॉर्म में, जैसे कि बस, और वो बस कहाँ पे काम करेगी, वो बस इस बीपीपी पे काम करेगी, बैक्टोप्रेनोल फॉस्फेट पे काम करेगी, और वो बस यहाँ पे इसके दोनों साइड पे बाइंड हो जाएगी और इसको इसके साथ स्टिक हो जाएगी और इसको फ्लिप बैक नहीं होने देगी। जैसे कि यहाँ से ये फ्लिप होके बाहर इसने नाम और नाग यूनिट पेप्टाइड यूनिट बाहर छोड़ दी इसके साथ, और इनके साथ ये लिंक होगी प्रीवियस ग्लाइकन यूनिट के साथ, और फिर ये दोबारा नाम और नाग यूनिट को लेने के लिए वापस आएगा, फ्लिप करेगा, तभी आगे फंक्शन कर पाएगा। लेकिन जो हमने ड्रग दी है वो इसके साथ बाइंड कर गई और ये वापस फ्लिप नहीं करेगा यहाँ से, तो आगे इसमें सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी और ग्लाइकन यूनिट नहीं बनेगी। सो सेल सिंथेसिस नॉट कंटिन्यू, सो बैक्टीरिया विल डाई and it is not able to make more units out। और ये हमारी बस ये ड्रग, इस ड्रग का नाम है बेसिट्रासिन ड्रग, and it is very toxic drug, that's why it is not given systemically and it fail the bactoprenol phosphate mechanism. This drug fail the bactoprenol phosphate mechanism, so it is not able to secrete outside NAM and NAG unit peptide unit. It fail the precursor molecule secretion from intracellular area to extracellular area। और अब हम एक तीसरी ड्रग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने एक वैन भेज दी, वैन, और वो वैन यहाँ पे आके स्टिक हो गई इस एंजाइम के साथ, तो इस एंजाइम को इसने ब्लॉक कर दिया और अटैक बाय दी मोलिकुलर वैन, सो दिस एंजाइम बिकम डिसफंक्शनल। और इस एंजाइम का काम क्या था, इस एंजाइम का काम था ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन होती थी यहाँ पे तो ये ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमने जो वैन भेजी है उसने इसको ब्लॉक कर दिया एंजाइम को, तो ये आगे ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये इसका काम यहाँ पे ये डिसफंक्शन हो गया एंजाइम। और ड्रग का नाम क्या है यहाँ पे, वैनकोमाइसिन। तो ये हमारी थर्ड जो ड्रग है ये है वैनकोमाइसिन, ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी और ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं चौथी ड्रग के बारे में।
C4 ड्रग का काम क्या है, जैसे कि हमारे पास है पेनिसिलिन ड्रग, सेफेलोस्पोरिन। ये ड्रग इनहिबिट करेगी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को, और ट्रांसपेप्टाइडेशन जो रिएक्शन होती है और पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग जो होती है ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, और जो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन होती थी यहाँ पे वो ब्लॉक हो जाएगी। सो पेनिसिलिन बीटा लैक्टम रिंग बाइंड्स विद साइटोप्लाज्मिक membrane related enzyme, and this enzyme function is transpeptidation, but this enzyme is blocked by penicillin drug or cephalosporin, and this enzyme is inhibited, so the peptide side chains are not cross-linked with each other.